वही जीव जब जीवन भर पत्नी बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करता है तो कितनी उसकी सेवा होती है। और जब वही उसकी अवस्था आती है, कमाना धमाना बंद हो जाता है, सब चार्ज बच्चों के हाथ में दे दिया जाता है, तो फिर तो बाबूजी की खांसी भी अच्छी नहीं लगती है। क्या घर में पड़े खुल खुल करते रहते हो, थोड़ा बाहर निकल के भी बैठा करो। और आजकल तो भैया जी एक और व्यवस्था हो गई है। आजकल की जो बच्चियां और बच्चे हैं वो बुजुर्ग माँ बाप को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। ओल्ड एज होम, इसके पीछे भी कारण है। आज भगवान ने हमें बहुत पैसा दिया है। हमारे घर जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लालन पालन करने के लिए हम घर में आया रख लेते हैं, नौकरानी। वही बच्चे का लालन पालन, दूध पिलाना, नहलाना, धुलाना करना सब वो आया करती है। अभी आगे के प्रसंग में आप लोग सुनेंगे, यशोदा मैया का प्रसंग आएगा कल। हम कितने भी बड़े हो जाएं, नंद बाबा से ज्यादा बड़े तो नहीं हो सकते। जिसके घर में 9 लाख गाय थी तो नौकर चाकर दास दासियां कितने होंगे। तो वहां हर प्रसंग हमें शिक्षा दे के जाता है, हम कितने भी पैसे वाले हों, 3 काम कभी नौकर के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, अपने हाथ से करिए। एक तो अपने घर के बालकों का लालन पालन अपने हाथ से करिए। मां गीले में सो सकती है, बच्चे को सूखे में सुलाएगी। आया क्यों गीले में सोएगी? वो तो सूखे में सोएगी, गीले में बच्चे को सुलाएगी। सर्दी का समय गीले में बच्चा सोए तो वो तुमको दिल से दुआ देगा या बद्दुआ देगा? मां का दूध बड़ा पौष्टिक होता है, बोतल का दूध उसको पिलाया जाता है। बालक है तो दूध की बोतल, थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो कोका कोला की बोतल, और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर बियर की बोतल, और थोड़ा बड़ा हुआ तो दारू की बोतल। और ये सब पीते पीते बिल्कुल स्थिति हो गई हॉस्पिटलाइज की, तो हॉस्पिटल में जाकर के भी डॉक्टर लगा देते हैं ग्लूकोज की बोतल। जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत ये बोतल हमारा पीछा नहीं छोड़ती। उन बालकों को बोतल पीना सिखाया किसने? और फिर दोष किसको लगाते हो? जिस समय उसको मां के दूध के, मां के आंचल की, मां के प्यार की आवश्यकता थी, दुलार की आवश्यकता थी, तो तुमने उस बालक को आया की गोद में पटक दिया। वही सारे इंचार्ज तुमने जब बेटे के हाथ में दिए, आज बेटा फैक्ट्री का मालिक हो गया, कोठी का मालिक हो गया, घर में बहू आ गई, वो सेवा वाले संस्कार उसमें है नहीं। उसी पैसे के दम पर उसने भी लेकर तुम बुढ़ा बुढ़ियाओं को भेज दिया ओल्ड एज होम में, वृद्धाश्रम में चले जाओ। अपने बालकों की सेवा, अपने घर के ठाकुर जी की सेवा, जिस भाव से, जिस प्यार से, जिस लाड से आप ठाकुर जी को लाड लड़ा सकती हैं, पैसा लेकर के पूजा करके आने वाला जो पंडित जी है, पुजारी, अब आप ज्यादा से ज्यादा 5,000 की पगार दोगे। आज की महंगाई में क्या 5,000 में उसका घर चलेगा? वो कम से कम 10 घरों में जाएगा, महीने के 50,000 कमाएगा। अब किस किस के ठाकुर जी को लाड़ लड़ाएगा? कभी तुम्हारे ठाकुर जी को नहला दिया तो उनकी पोशाक बदल दी, उनकी आरती कर दी तो उनका भोग कर दिया, रोज स्नान भी नहीं हो पाता है। ठाकुर जी की सेवा जो भाव से आप कर सकती हो, वो पैसे लेकर के पूजा करने वाला पुजारी कभी नहीं कर सकते। इसलिए तो भगवान न रखिए घर में तो अच्छा है, उतने ही रखो जितनी आप सेवा कर सकते हो। और तीसरे, भोजन की सेवा। जितने भाव से, प्यार से, स्नेह से आप भोजन बना करके अपने पति को, अपने बच्चों को, परिवार वालों को पवा सकती हो, उस भाव से क्या तनख्वाह लेने वाला जो नौकर है वो कौन जाति का है, किस तरीके से बना रहा है, क्या कर रहा है, कुछ आपको पता है? कौन बिरादरी का है?
उसके हाथ का हम भोजन कैसे कर सकते हैं? और वो कभी अच्छे मन से भोजन नहीं बना सकता। इसलिए 3 कार्य अपने हाथ से करो, बालकों की सेवा, भगवान की सेवा और रसोई जो अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है, उस अन्नपूर्णा देवी की सेवा अपने हाथ से करिए। आज जब व्यक्ति अस्वस्थ होता है, डॉक्टर जब जवाब दे देता है, तो फिर हम लोग भी सगे संबंधियों के पास फोन लगाते हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, बाबूजी याद कर रहे हैं, मिलना चाहो तो मिल लो आकर के। यही स्थिति होती है। और अंत में फिर क्या कहते हैं, अब इनको गीता सुनाओ, इनके मुंह में गंगा जल डालो, तुलसी दल डालो। ये सब पहले क्यों नहीं किया? पहले किया होता तो आज ये नौबत क्यों आती? और जो विश्वास आज है कि गीता जी से प्राण जल्दी निकलेंगे, तुलसी से कल्याण होगा, कि गंगा जल से कल्याण होगा, ये विश्वास तुम्हें पहले नहीं था? पहले भी तो था। बाबूजी भगवान का नाम लो, अब राधे राधे बोलो, राम राम बोलो, हरे राम हरे कृष्णा बोलो बाबूजी। अब कहते हैं कि नहीं? स्थिति वही गजेंद्र वाली और हमारी हो जाती है, हारे को हरे नाम। कितना सुंदर चेतावनी के 2 शब्द यहां किसी ने लिखे हैं बड़े भाव से। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हर प्रसंग हमें कोई शिक्षा दे के जाता है। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाए